हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के दीपकम पाठ पुस्तक का पंचदश पाठ है वृक्षा सत्पुरुषायु का संपूर्ण प्रश्नाभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरं पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में लिखे हुए सुभाषित को सस्वर पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। उत्तरम छात्रा निर्देशानुसारम स्वयं कुर्वन्तु, छात्र निर्देश के अनुसार स्वयं करें। प्रश्न 2। पाठस आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद से लिखो। क वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं। उत्तरम आतपे अर्थात धूप में। ख परोपकाराय का वहन्ति, परोपकार के लिए कौन बहती हैं। तो पाठ पढ़ते समय हम जाने थे। उत्तरम नद्य, उत्तर नदी। ग 10 वापी समय कह भवति, 10 वापी के समान कौन होता है। उत्तरम हृदय। घ सत्पुरुषायु के सन्ति, सत्पुरुषा के समान कौन हैं। उत्तरम वृक्षा। अर्थिन है कि वे विमुखा न आंति, अर्थिन याचक किससे निराश नहीं होते हैं। उत्तरम मयूरेभ्य अर्थात वृक्षों से। च वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। उत्तरम फलानि। तो इस तरह से एक पद में आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3। पाठस आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। क नद्य किम न पीबन्ति, नदियाँ क्या नहीं पीती हैं। उत्तरम नद्य स्वयं अम्भ न पीबन्ते, नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं। ख वृक्षा अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति, वृक्ष हम सब के लिए क्या क्या देता है। उत्तरम वृक्षा अस्मभ्यं पुष्पम फलम छायां मूलम वल्कलम दारुम च यच्छन्ति, वृक्ष हम सब के लिए पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी देता है। ग इदम शरीरम किमर्थम अस्ति, यह शरीर किस लिए है। उत्तरम इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, यह शरीर परोपकार के लिए है। घ 10 पुत्र समय क भवति, 10 पुत्र के बराबर समान कौन होता है। उत्तरम 10 पुत्र समय द्रुमः भवति, 10 पुत्र के समान वृक्ष होता है। केषां विभूते परोपकाराय भवन्ति, किसकी संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। उत्तरम सतां विभूते परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की संपत्ति धन परोपकार के लिए होता है। अन्य छायम की कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया कौन करता है। उत्तरम अन्यस्य छायां वृक्षा कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया वृक्ष करते हैं। तो ऐसे आप पूर्ण वाक्य उत्तर
लिखेंगे। प्रश्न 4 पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पट्टिका में जो शब्द हैं, तिष्ठन्ति मीन्स रहते हैं, सुजन्यस मीन्स सज्जन के समान, विभूतय मीन्स संपत्तियाँ, वृक्षा मीन्स वृक्ष, फलान मीन्स फल, 10 पुत्र मीन्स 10 पुत्र, परोपकाराय मीन्स परोपकार के लिए। यथा उदाहरण छाया मन्यस कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मात पे। छाया अन्यस कुर्वन्ति छाया दूसरे के लिए करते हैं, तिष्ठन्ति स्वयं मात पे और स्वयं धूप में रहते हैं। क फलान अपि परार्थाय सत्पुरुषायु, तो क्या होगा? उत्तरम वृक्षा सत्पुरुषायु। ख 10 हरद समय पुत्र समुद्र में, तो क्या होगा? 10 पुत्र समुद्र में। ज़्यादा समस्या आ रही हो इस प्रश्न को करने में तो एक बार श्लोक पढ़ते जाना है। ग ईशाम वै विमुखा यान्ति नार्थिन, किसी मांगने वाले निराश नहीं लौटते हैं। उत्तरम सुजन्यस ईव, सज्जन की समान। घ इदम शरीरम, यह शरीर, तो क्या हो जाएगा? परोपकाराय, परोपकार के लिए यह शरीर। स्वयं न खादन्ति वृक्षा, तो स्वयं नहीं खाते हैं वृक्ष, तो क्या नहीं खाते हैं? हाँ उत्तर फलानी, फलों को। च परोपकाराय सताम, तो अंतिम बचा है, क्या हो जाएगा? विभूतय, परोपकार के लिए ही सज्जनों के संपत्ति धन होते हैं। तो ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। 5 उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित वाक्यों में स्थूल अक्षर पदानाम, मोटे अक्षर में जो पद दिए हैं उसके विभक्ति निर्दिशन्तु, विभक्ति को निर्देश करो, बताओ। यथा वृक्षा अन्यस्य कृते छायाम कुर्वन्ति, तो छाया शब्द स्थूल अक्षर में है तो यहाँ पर लिखा गया है द्वितीय विभक्ति। ऐसे क वृक्षा परार्थाय फलानि यच्छन्ति, तो फलानि में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, फलों को देते हैं, कर्ता ने कर्म को। वृक्षा सत्पुरुषा युषन्ति, वृक्ष सज्जनों के समान है, तो सत्पुरुषा में क्या है? प्रथमा विभक्ति। ग द्रुमे 10 संतान समय भवति, द्रुम मीन्स वृक्ष में कौन सी विभक्ति है? एकदम बालक की तरह से, हाँ प्रथमा विभक्ति। घ वृक्ष प्राणिव्य काष्ठानि यच्छन्ति, वृक्ष प्राणियों के लिए काष्ठान लकड़ी या छदमिन देते हैं। प्राणिव्य, तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन। नद्य जलम स्वमीय न पिबन्ति, तो इकारांत नदी शब्द में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। नदी नद्यो नद्य। च सज्जनानां संगतिम करोतु, सज्जनों की संगति को करो, द्वितीय विभक्ति। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। प्रश्न 6 अधोलिखितानां पदानां द्विवचनी बहुवचनी च रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे पदों को द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखो। तो पद आ गए, जैसे वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षा। इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको बालक, बालिका, पुस्तक एवं नदी का शब्द रूप ध्यान में रखना है। बालक है बालकौ, बालका बालक का, बालिका बालिके बालिका बालिका का, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तक का,
नदी, नद्यो, नद्य, नदी का। इसका आप अभ्यास जरूर करेंगे, यह अवश्य आ जाएगा। जैसे मेघ है, बालक की तरह से होगा, क्या हो जाएगा? मेघव, मेघा। हृदय, यह भी बालक की तरह से होगा, हरदव, हरदा। सत्पुरुष है, इसे भी बालक की तरह से आप लिखेंगे, सत्पुरुषव, सत्पुरुषा। छाया, बालिका की तरह से, छाई, छाया। वापी, नदी की तरह से, वाप्यो, वाप्य। नदी, नदी की तरह से, नद्यो, नद्य। शरीरम, पुस्तक की तरह से, शरीरे, शरीरान। पुष्पम, पुस्तक की तरह से, इसे भी पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस तरह से आप लिखेंगे। आपको बालक, बालिका, पुस्तक का शब्द रूप अच्छी तरह से याद कर लेना है, सीख लेना है। प्रश्न 7, अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। नीचे लिखे पदों को परस्पर मिलाते हुए कः मीन्स कौन, किम ददाति क्या देता है, इति लिखन्तु। क वृक्ष शुद्धम वायु ददाति, तो इसे मिलाते हुए लिखे वृक्ष शुद्धम वायु ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देता है। तो इसे आप पढ़े लेंगे, दुग्धम, प्रकाशम, विद्याम, शुद्धवायुम, जलम, तापम। सभी में द्वितीय विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को। तो है गौ, गौ मीन्स गाय, क्या देती है? गौ दुग्धम। आपको वाक्य बनाना है, गौ दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। सूर्य, सूर्य क्या देता है? प्रकाशम, सूर्य प्रकाशम, और ददाति जोड़ देंगे, सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। अगला शब्द है नदी, नदी क्या देती है? जलम, तो इसे मिलान करेंगे और फिर ददाति जोड़ेंगे, नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। अगला शब्द है अग्नि, अग्नि क्या देती है? तापम, उष्ण अर्थात गर्मी, तो इसको ददाति के साथ आप जोड़ेंगे, अग्नि तापम ददाति, अग्नि गर्मी देती है। शिक्षक, शिक्षक क्या देते हैं? विद्याम, ददाति के साथ जोड़ देंगे, शिक्षक विद्याम ददाति, शिक्षक विद्या देते हैं। तो ऐसे मिलान इसका करेंगे और वाक्य बना देंगे, ददाति इसमें जोड़ देंगे। प्रश्न 8, अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे क्रियापद का लट लकार में प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखत, प्रथम पुरुष के रूप लिखना है। तो आपको ध्यान देना है, लट लकार का रूप आपको याद होगा, पठ का, पठती पठते पठन्ति, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे। तो इस प्रथम पुरुष में सिर्फ पठती पठते पठन्ति पे ध्यान देंगे और आप पूरे धातु रूप क्रियापद को लिख लेंगे। जैसे यथा कुर्वन्ति, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। अब है तिष्ठन्ति, पठती पठते पठन्ति की तरह से, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। फलन्ति, इसे भी आप लिखेंगे, फलती फलते फलन्ति। यान्ति, इसको आप लिखेंगे, याति याते यान्ति। पीबंत को आप लिखेंगे, पीबती पीबते पीबन्ति। खादन्ति, खादते खादते खादन्ति। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आपको ध्यान देना है कि पठ का धातु रूप पांचों लकार में आपको सीख लेना है। योग्यता विस्तर, योग्यता विस्तार। एक, अधोलिखितम प्रहेलिकां पठित्वा उत्तरम वदतु। नीचे लिखे प्रहेलिका को पढ़कर उत्तर दो। वृक्षाग्रवासे न च पक्षिराज
तेने तिदारी नच शूल पाणी त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी जलम च विभ्रम घटो न मेघ। बहुत ही अच्छा पढ़े लिखा है, एक बार पुनः पढ़ा जाए। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज तीनी तिदारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रन घटो न मेघ। वृक्ष के ऊपर रहता है न पक्षीराज, पक्षीराज नहीं है, पक्षी नहीं है, अर्थात गरुड़ नहीं है। तीन दारी तीन आँख हैं, न शूलपाणी लेकिन शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, ठीक, चमड़ी का वस्त्र धारण किया हुआ है, छाल का वस्त्र धारण किया हुआ है। न सिद्ध योगी लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विवरण, और जल से भरा हुआ है। न घटो न मेघ, न तो घड़ा है न तो मेघ है। तो उत्तर आप जान लिए होंगे। हाँ, यही उत्तर है। क्या है? नारिकेलम। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप करेंगे। परियोजना कार्यम एक, विद्यालयम गृहम वा परितः विद्यमानानां पंच पादपानां वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। विद्यालय अथवा गृह के चारों ओर विद्यमान 5 पौधों का आपको संरक्षण करना है। उत्तरम छात्रा निर्देशानुसारम स्वयं कुर्वन्तु। छात्र निर्देश के अनुसार स्वयं करेंगे। प्रश्न 2, अंतर्जाल सायन, अंतर्जाल की सहायता से परोपकार विषय 10 सुभाषिता नाम संग्रहणम कुर्वन्तु। परोपकार के विषय में 10 सुभाषित का आप संग्रहण करेंगे। यथा, जैसे परोपकार विषय सुभाषितान, परोपकार के विषय में सुभाषित। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम्। 2, परोपकार शून्यधिक मनुष्य जीवितम् जीवन्तु पशवे ईशां शर्माप्योपकरिष्यति। 3, आत्मार्थं जीवलोके यस्मिन् को न जीवति मानव परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। परोपकरणम ईशां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदे तेषां संपदस्य पदे पदे। भवन्ति नम्रतर्व फलोद्गमये नवाम्बोर्दोर्विलम्बनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावैष परोपकारिणाम्। रत्नाकर किं कुरुते स्वरत्नैः विन्ध्याचल किं करेभिः करोति। श्रीखण्डे खण्डैर्मलयाचल किं परोपकाराय शतं विभूतये। परेषामुपकार परोपकार कथ्यते स्वार्थं विहाय अन्येषां हितं क्रियते तदेव परोपकार। फलान् अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषायुः पिबन्ति नद्ये समयुनाम्बे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु आरिवा परोपकाराय सतां विभूतय। तो ऐसे आप श्लोकों का संग्रह करेंगे और इसके अर्थ को भी आप जानेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना है।